हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले यहाँ पर 12th बायोलॉजी के आपके यहाँ पर 45 यानी कि कुल मिलाकर 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। और यहाँ पर अगर आप यह 45 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपका मानव जनन एवं स्वास्थ्य जो चैप्टर, ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपके पूरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं और एक एक का आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसी प्रकार से आपको जो है फिजिक्स में और आपका जो केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी आपका है ही, तो यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट जो है इनका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव है यानी कि जो आपका जैसे फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपका डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया आपका, और इसी प्रकार से केमिस्ट्री में तो यानी कि आपका पूरा जो है कंप्लीट जो है हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ बिल्कुल आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से मैं बताने वाला हूं। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है आपकी तैयारी होने वाली है। तो चलिए पहले इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अब मिलने वाले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल का उत्पन्न कुल एंडो की संख्या, यानी कि आपका यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो गया, यहां पर बिल्कुल आपको आंसर मिलने वाला है। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि जो आपका इसमें करेक्ट होगा वह 400 हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देखते जाइएगा और बिल्कुल आपको इन्हीं के नीचे जो है आंसर मिलेगा। और इसका जो है आप लोग अच्छे तरीके से अगर सोल्यूशन कर लेते हैं तो काफी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए। तो यार मैं आपको विकल्पों को पूरा पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि यार अगर विकल्प को भी अच्छे तरीके से पढ़ूंगा तो यार आपका जो टाइम है वह काफी वेस्ट होगा। और मैं चाहता हूं कि आपको टाइम ज्यादा ना लगे, यानी कि जितना कम से कम समय में आपकी तैयारी हो सके वही बेहतर होने वाला है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह राइट हो जाएगा, यानी कि कोशिकीय गतियां होती हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में, ठीक है, स्तनधारियों में यहां पर जो निषेचन प्रक्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन की क्रिया जो होती है वह कहां पर संपन्न होती है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा फैलोपियन नली में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाओं में, ठीक है, सर्टोली कोशिकाओं में कोशिकाओं का नियमन कौन से प्यूटरी हार्मोन से होता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि FSH, ठीक है। तो यहां पर आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था में, ठीक है, भ्रूण का कहलाता है। तो यहां पर आपका जो कोशिकीय अवस्था होती है उसमें जो भ्रूण होता है वह क्या कहलाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मारूला, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो छठवां क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि सशक, ठीक है, सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल, ठीक है, स्तनियों में अंडों का निषेचन होता है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहां पर ऑप्शन बी यानी कि फैलोपियन नलिकाओं में। इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक हैं। तो यहां पर आपका देखिए कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक है। तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं सहायता करती है। तो इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल हमारा इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग होता है। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इन इस क्वेश्चन से बाहर आपका जो है इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं आने वाला। पूरा का पूरा चैप्टर ही यहां पर समाप्त होने वाला है। मात्र आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वायु कोशिका, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग होता है। तो यहां पर वायु कोशिका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो यहां पर आनुवांशिक कूट की बात करेंगे तो यहां पर देखते हैं, इसको देखिए यहां पर आपका पहला ऑप्शन 4, इसके बाद 16, 32 और 64। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी यानी कि 64 जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर कह रहा है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना इनमें से क्या होगी। तो आपका ऑप्शन डी यानी कि द्वितीय केंद्रक, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहां पर कह रहा है कि जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन क्या हार्मोन है, तना में वृद्धि मंदक है या वृद्धि एंजाइम है। तो यहां पर हो जाएगा वृद्धि एंजाइम। तो ऑप्शन सी हमारा जो इसमें
बिल्कुल वृद्धि एंजाइम बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण बनाता है। तो यहां पर अंड निषेचन यानी कि अनिषेचित अंड, इसके बाद सहायक कोशिकाएं, इसके बाद है एंटीप्लोडस, इसके बाद द्वितीय केंद्रक। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, तो जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि द्वितीय केंद्रक। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए अच्छे तरीके से जो आप लोग जो है देखते जाइएगा। मादा मानव में अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है ऑप्शन सी यानी कि अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते जाइएगा। इसके बाद यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं, यहां पर क्या होता है लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं यहां पर यकृत में, वृषणों में, इसके बाद यहां पर आपका है वृक्क में और आंत में। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है वृषण में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि मानव में निषेचन होता है, जो मनुष्य है उसमें निषेचन कहां पर होता है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में और फैलोपियन नलिका में। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन्स द्वारा, कह रहा है कि किस हार्मोन्स द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। तो यहां पर हार्मोन्स का नाम बताना, जो कि आपका ऑप्शन डी यानी कि FSH एंड LHANG। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहां पर पाई जाती हैं, तो ये आपका वृषणों में आपने अभी देखा है। इसके बाद देखिए कई क्वेश्चन जो रिपीट हो गए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मादा में गर्भकाल होता है, तो ये कितना होगा आपका सी ऑप्शन यानी कि 9 माह। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरम की गुहा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सीलोम। ठीक है, तो यही हमारा इसमें राइट होगा। 20 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां होती है। तो यहां पर पहला क्या है, लीवर है। इसके बाद ऑप्शन आया आपका अंडकोश, किडनी, फेफड़ा। तो यहां पर आपका जो बी ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट होगा यानी कि अंडकोश। ठीक है, तो यहां पर यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन बी जो है सॉरी ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि शुक्राणु जनन द्वारा। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रोजेंस, ठीक है, एड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है। तो यहां पर शरीर को, सिर को या पुच्छ को या शुक्राणु जनन को। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक में बनने की प्रक्रिया है, तो शुक्राणु जनन है। इसके बाद एक्रोसोम्स या वीर या अंड जनन। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है। ये कह रहा क्वेश्चन के यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है क्या, मतलब कहलाता क्या कहलाता है। तो यहां पर आपका आवर्त कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद यहां पर 26 नंबर है क्वेश्चन आपका। तो कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि मेढक के अंडाशय में। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी कि यह कहां से निकलते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन सी यानी कि कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 नंबर है आपका कि गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यहां पर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। तो ये आपका हो जाएगा LH के। ठीक है, तो यहां पर LH जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है गैमीट निर्माण को कहते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा या आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं या आप लोग जो है इसका टाइमिंग जो है बढ़ा सकते हैं। लेकिन यार मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको बताऊं क्योंकि आपका टाइम जो है वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट होगा, जनन स्तरों के द्वारा। ठीक है, यहां पर आपका इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण को एलेंटोस किसमें सहायता करता है। ठीक है, तो यहां पर जो एलेंटोइस है वह किसमें सहायता करता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोषण में। ठीक है, यहां पर पोषण लिया है तो लेकिन इसको कर लीजिएगा आप लोग पोषण। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, तो वह कहां पर, तो स्तनियों के अंडाशय में, यानी कि आपका जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं किसमें, जनन अंग जो है किसमें विकसित होते हैं, तो ऑप्शन सी यानी कि मेसोडर्म। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका स्टेम सेल हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन वी जो आपका शुक्राणुओं की सतह पर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जिसे बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोटीन कहां पर पाए जाते हैं, तो शुक्राणुओं की सतह में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर, कह रहा है कि कापर्स ल्यूटियम, कापर्स जो ल्यूटियम है के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एलएच है या एफएसएच है या प्रोजेस्टेरॉन है या एल्डोस्टेरॉन, तो यहां पर ऑप्शन सी जो है वह होगा राइट आंसर यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के दरमियान, ठीक है, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है, तो किससे प्राप्त करता है, तो यहां पर आपके जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सटोरी कोशिकाओं द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है कहां पर, तो वह आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है मोरुला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो शुक्राणुओं के लिए निषेचन के लिए या आपका जनन अंगों के विकास के लिए, तो यहां पर हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो यहां पर आपका यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्यों में निषेचन अंडाणुओं के विभाजन के प्रारंभ होता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक धर्म आरंभ के स्रावित होने से हार्मोन्स का क्रम है, यानी कि जो क्रम होता है कौन सा होता है, यहां पर कुछ क्रम बताए गए हैं, तो इसमें से आपका जो 4 ऑप्शन है, इसमें आपका जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये आपका क्रम होता है। इसका 45 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां होती है, तो यहां पर आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वृषण में। ठीक है, इस प्रकार से 45 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको और है, तो इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो यहां पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, एक्रोसोम इसका भाग होता है। तो इस प्रकार से 46 क्वेश्चन हमने देखे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जी हां दोस्तों, इसी का आप लोग अगर पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते, क्योंकि कई सारी बच्चे जो ऐसे कमेंट करते कि भैया वह लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लीजिएगा, हमारी आईडी है टॉपर गैलेक्सी। ठीक है, टॉपर गैलेक्सी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और वहां पर आपको जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं उनका पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है, तो आप लोग उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।